जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों ये टाइम जो है ये हिंदी का है। मैंने आपको बताया है कि हिंदी हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं हिंदी का खासतौर से। उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि कुल छह टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कुल 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है। मतलब टोटल संख्या हो गई, क्वेश्चनों की जो संख्या हो गई वो 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 60 नंबर के 1 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो 60 क्वेश्चन में अभी हम पहला टॉपिक लिया है हमने विलोम शब्द का। विलोम शब्द का हमने टॉपिक लिया है जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे और हम इसको कर रहे हैं, लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं हम। अब ये लास्ट के सेशन चल रहे हैं, 1-2 क्लास जो होगी वो होगी, उसके बाद से समाप्त हो जाएगा ये विलोम शब्द। फिर हम उसके बाद से नया टॉपिक लेंगे, मेरे ख्याल में शायद तत्सम तद्भव पर हम बात करेंगे, उससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके 60 क्वेश्चन कुल आते हैं। 10 क्वेश्चन हम विलोम शब्द के आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक चीज ये ध्यान दीजिए मेरे बच्चों की आज का जो सेशन होने जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है? क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो इससे पहले जितनी आसानी से हम करते चले आ रहे थे उससे थोड़ा सा आज थोड़ा टफ होगा। और यहां से जो मैंने आपको बताया था कि 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जिसको आप कर लेंगे, 5 क्वेश्चन तक कर लेंगे, 7 क्वेश्चन तक थोड़ा पढ़ेंगे। जो ये 3 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे जगहों से आते हैं जिसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक, उसके साथ में ही आज हम बात करेंगे 2021 में जो विलोम शब्द पूछा गया था आरओ के पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे। 3-4 क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि टाइम कम है। बाकी हम आपको जिस प्रकार से मैंने बताया था कि जब ये खत्म हो जाएगी क्लास तो एक पूरी क्लास में हम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए विलोम शब्द जितने भी होंगे, जो समीक्षा अधिकारी में जो पूछे गए हैं उसको तो लेंगे ही, अगर उसके आसपास के जो एग्जाम है पीसीएस में जो हिंदी में कुछ पूछे गए होंगे उनको भी आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं में से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज पहला ले लेते हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों? ये क्लास 8 है। ये है क्लास 8 हमारी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला ले लेते हैं, हमारा है निर्वाक। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, मैं बताता चलूंगा, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या है? निर्वाक। निर्वाक निर्वाक का मतलब होता है मौन, शांत रहने वाला, मौन। ठीक, निर्वाक है। देखिए वाक मतलब क्या होता है? बोलना। निर्वाक मतलब मौन। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सवाक। सवाक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, निर्वाक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सवाक। निर्वाक है तो सवाक। ठीक, आइए ले लेते हैं अगला। ध्यान दीजिएगा, निर्वाक का सवाक निशंक। निशंक। ठीक, विलोम शब्द क्या है? निशंक। निशंक का क्या हो जाएगा? निशंक का मतलब होता है निडर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? सशंक। जो सशंकित, तो आपने अच्छा देखा, ये सुना होगा नाम पे, सशंकित रहता है, वो सशंक रहता है। ठीक, यहाँ पे सशंक शब्द होगा, सशंक यूज होगा। ठीक है, सशंक। तो ये क्या हो गया? निशंक। निशंक का क्या हो गया? सशंक। ठीक है, निशंक मतलब होता है निडर, सशंक मतलब जो डरा हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं निवृत्त। ठीक, निवृत्त। निवृत्त। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निवृत्त है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवृत्त। प्रवृत्त। ठीक, प्रवृत्त। प्रवृत्त है। क्या प्रवृत्त क्या हुआ? प्रवृत्त हो गया, ग्रहण किया। इसका मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक, इसका हो गया ग्रहण करना। ठीक है बच्चों, ग्रहण करना हुआ, तो ग्रहण करना हो गया। तो इसका हो गया निवृत्त, जिसने ग्रहण न किया हो, जिसने ग्रहण ही न किया हो, छोड़ दिया हो या फेंक दिया हो, निवृत्त हो गया। कहते हैं ना कि मैं अब इस सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो गया, मतलब बाहर निकल गया। प्रवृत्त मैंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, निवृत्त आपने शब्द सुना होगा, मैंने सांसारिक कार्यक्रम से निवृत्त हो चुका हूं, अब मुझे इस लेना मोक्ष माया से कोई लेना देना नहीं। तो प्रवृत्त मतलब ग्रहण करना हो गया, निवृत्त मतलब निकल जाना या छोड़ देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। क्या है अगला हमारा? निरुद्विग्न। ठीक, निरुद्विग्न। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ है बस कुछ। निरुद्विग्न। निरुद्विग्न। ठीक है, टफ नहीं है, जो शब्द है वो थोड़े टफ है। अर्थ तो उनका भी यही इन्हीं में से निकल रहा है सब कुछ, लेकिन
थोड़े से शब्द टफ हैं जिनको ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जल्दी याद करें। तो क्या है? निरुद्विग्न। ठीक, क्या हो? उद्विग्न, उद्विग्न। ठीक, अब इसका अर्थ क्या हो गया? उद्विग्न मतलब क्या होता है? उद्विग्न का होता है परेशान, परेशान होना, उद्विग्न। और वो जो परेशान ना होता है वो निरुद्विग्न हो गया। ठीक, तो अर्थ इनका देखिए सिंपल ही है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये आएगा, निम्नलिखित में से निरुद्विग्न का विलोम शब्द है, या निम्नलिखित में से निरुद्विग्न का विपरीतार्थक शब्द है, तो उद्विग्न होगा। ठीक, निरुद्विग्न का क्या होगा? उद्विग्न। उद्विग्न का मतलब है परेशान, और निरुद्विग्न का हो गया जो परेशान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है हमारा पौरुष। पौरुष है, पौरुष। ठीक, पौरुष, पौरुष। पौरुष का एक तरीके से पुरुष से ही लगाया जाता है, और पौरुष का मतलब होता है बलशाली, मतलब तगड़ा, इस तरीके का है इसका मतलब। तो इसका क्या हो जाता है? स्त्रीत्व। पौरुष है इसके पास, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व कहा जाता है ना, मेरे पौरुष को मत ललकार, मेरे पौरुष को मत ललकार, मतलब मेरे अंदर की जो हिम्मत है उसको मत ललकार। स्त्रीत्व मतलब कोमल माना जाता है कि स्त्रीत्व। ठीक है, तो पौरुष का क्या हो गया बच्चों? स्त्रीत्व हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा हम धीरे धीरे चलेंगे और कम करेंगे, आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन के आसपास लेंगे, और साथ में आपको ये बताएंगे कि 2021 में 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को आज लेना है हमें, 4 क्वेश्चन ले लेंगे, बाकी क्वेश्चनों को बाद में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन क्या यहाँ से जो हमने कराया अभी तक वो पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी एक सेशन मेरे ख्याल में और इसमें बचेगा आपका, उसको हम नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट उसमें करा देंगे। ठीक है, अगले क्लास में कर दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है 8वीं 9वीं 10 क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर हम मान लीजिए मोटा मोटी लेके चलेंगे कि क्वेश्चन जो भी 10-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनको डिस्कशन कर दें, ताकि आपको आराम में ये आपको पता चल जाए कि नहीं सही दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला है हमारा प्राची। ठीक, प्राची है, पौरुष हो गया आपको, पौरुष का स्त्रीत्व प्राची, प्राची है। ठीक है, प्राची। प्राची का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? प्राची का मतलब होता है पूरब दिशा को इंगित करता है, पूरब। प्राची किसको इंगित करती है मेरे प्यारे बच्चों? पूरब दिशा को। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका विलोम हो गया प्रतीची। प्रतीची, प्रतीची का क्या हो गया? ये पश्चिम दिशा को इंगित करता है, पूरब का पश्चिम होता ही जानते हैं, तो प्राची पूरब हो गया और प्रतीची पश्चिम दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो ये हो गया। धीरे धीरे करके ऐसे ही हम देखिए लगभग हमने विलोम शब्द खत्म कर लिया है, और आपको पता भी नहीं चला। धीरे धीरे करके आप इसको रिवीजन करने का काम कर सकते हैं। आप कई तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, इसको नोट्स कर सकते हैं, या आप वीडियो को ही बार बार देख करके, कहीं बिजी हैं कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो उसके साथ में अपने वीडियो को ईयरफोन लगा करके आप वीडियो को देख रहे हैं। बार बार देखने से भी ये आपको चीजें काफी हद तक रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसके अर्थ के रूप में ले लेकर के आपको बताया, और बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर की बातें नहीं की हैं, ताकि टाइम आपका ना लगे। अगर हम इधर उधर की बातें ज्यादा करेंगे तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी समस्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो अगला ले लेते हैं हमारा है बोधगम्य। ठीक है, बोधगम्य, बोधगम्य। ठीक है, बोधगम्य, बोधगम्य मतलब बुद्धि से गम्य, नहीं बुद्धि के अनुसार चलने वाला। बोधगम्य है बुद्धि के अनुसार चलने, बोधगम्य। तो क्या है? दुर्बोध, इसका विलोम शब्द क्या हो गया? दुर्बोध। जिसके पास बुद्धि ना हो, दुर्बोध है वो। ठीक, दुर्बल बुद्धि वाला है। बोधगम्य, बौद्ध से घूमने, मतलब बुद्धि का यूज करने वाला, बुद्धि का प्रयोग करने वाला। ठीक है, बोधगम्य और दुर्बोध। ठीक है, भोज्य कहते हैं भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ है ये, खाने योग्य पदार्थ। तो ये क्या है? अभोज्य है, अभोज्य है। ठीक है, अभोज्य है, भोज्य पदार्थ है, अभोज्य पदार्थ है। मसरण, अगला ले लेते हैं मसरण। मसरण मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टफ है ये, वो क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, मतलब ये आपको सिलेक्शन ये कराने वाले क्वेश्चन है, इनको कह सकते हैं। मसरण मतलब होता है कोमल। ठीक, कोमल, मुलायम, कोमल, मसरण। ठीक, ऐसे लिखा जाता है मसरण और कोमल। इसका क्या होगा? कोमल। इसका क्या होगा? रुक्ष, रुक्ष। इसका विलोम क्या होगा? मसरण का क्या हो जाएगा? रुक्ष। रुक्ष का क्या मतलब हुआ? सूखा,
वृक्ष का सूखा या कोमल है तो इसका सूखा हो गया, ठीक, सूखा है। वृक्ष बोलता है, बहुत सूखा बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है? जैसे होता है ना रूखा और सूखा कहते हैं, रूखा और सूखा, तो वृक्ष बोलता है, बहुत रूखा बोलता है। सीधे सीधे रुख, सूखा की जगह वृक्ष का रूखा कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगी चीजें, कंफ्यूज नहीं होंगे। सूखा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सूखा का वृक्ष का सीधे सीधे, चूंकि सूखा भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन रूखा है, वृक्ष है तो इसको रूखा ही कर लीजिए, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। रूखा क्या है? मसलन कोमल का। नेक्स्ट ले लेते हैं मेरे बच्चों, अगला क्या है हमारा? युयुप्सा। युयुप्सा, युयुप्सा, युयुप्सा का क्या विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों? मैत्री। क्या है? मैं तुमसे अत्यधिक युद्ध करने की इच्छा, युयुप्सा कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा, मैं तुमसे युयुप्सा करना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत युयुप्सा करना, तो युद्ध करने की इच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मैत्री। ठीक है बच्चों, मैत्री हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, लब्ध है, ठीक, लब्ध। अगला हमारा है लब्ध। लब्ध का क्या मतलब होता है बच्चों? प्राप्त करना। लब्ध, प्राप्त करना, प्राप्त होना या करना, प्राप्त होना या करना, जो भी हो। ये अर्थ है, इसका मतलब सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए और आप आंसर को कर सकें। यानी कि लब्ध का विलोम क्या होगा? प्रदत्त। लब्ध क्या है? लब्ध का विलोम होगा प्रदत्त, ठीक है। लब्ध का विलोम क्या होगा मेरे बच्चों? प्रदत्त। प्रदत्त मतलब प्रदान करना, लब्ध मतलब प्राप्त होना। जब आपको प्राप्त हुआ तो उसने प्रदान कर दिया, दे दिया, आपने लिया और उसने दिया, एक तरीके से ये समझिए, ठीक है मेरे बच्चों। ये मैंने प्राप्त किया और उसने दे दिया, ठीक। अगला ले लेते हैं मेरे बच्चों, विपुल। विपुल, 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 आपका अगर कोई मित्र विपुल हो और ना भी हो तो उसको विपुल को दोस्त बना लीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहा है विपुल से। तो अल्प, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प। विपुल मतलब अधिक, अल्प मतलब कम। विपुल, विपुल संपदा हाथ लगी, अल्प संपदा, अल्प चीजें हाथ लगी, ठीक। विपुल का हो जाएगा अल्प। आप ये कोई दोस्त हो आपका विपुल तो उसको बना लीजिए, क्योंकि अगर उससे ऐसे तो काम नहीं आया, अगर ऐसे ही काम आ जाए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका हल हो जाए, इससे तो क्या खराबी आपकी, ठीक है। तो विपुल का क्या हो जाएगा? अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना, वैषम्य है, ध्यान से देखिएगा, वैषम्य, 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 ठीक, वैषम्य। इसका मतलब क्या होता है? वैषम्य का मतलब होता है विषम होने का भाव। विषम परिस्थितियां, जैसे विषम परिस्थितियां होती है, विषम होने का भाव, होने का भाव, ठीक है, विषम होने का भाव होता है। विलोम शब्द क्या होगा? वैषम्य से देखिए, वैषम्य से मिलता जुलता है विषम होने का भाव, यानी परिस्थितियां विषम होती हैं, विषम होने का भाव, इसका क्या होगा? साम्य। वैषम्य का क्या होगा? साम्य। साम्य मतलब समान, विषम मतलब उल्टा, साम्य मतलब समान, एक जैसे, ठीक है। वैषम्य का हो गया साम्य। अगला लेते हैं बंध्या। बंध्या करके है अगला, बंध्या, अभी बताते हैं इसके बारे में। बंध्या, बंध्या का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? बंध्या का एक तरीके से हो गया ऊषर, जो धरती ऊषर होती है वही हुआ ऊषर, ऊषर हुआ इसका मतलब बंध्या। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा विलोम शब्द? अगर ये ऊषर है तो उर्वरक हो जाएगा उधर, लेकिन बंध्या है, बंध्या का भी उर्वरा हो जाएगा, उर्वरा, ठीक, क्या हो जाएगा? उर्वरा, ठीक, उर्वरा। बंध्या क्या हो जाएगा? उर्वरा, ठीक है, उर्वरा हो जाएगा। बंध्या है तो उसका उर्वरा हो जाएगा, ध्यान रखिए। बंध्या शब्द याद रखिए, क्योंकि ऊषर नहीं दे करके अगर बंध्या दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बंध्या याद रखिएगा, बंध्या, ठीक। अगला लेते हैं स्वकीय। अगला विलोम शब्द हमारा है स्वकीय। स्वकीय, स्वकीय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? परकीय। स्व ने किया, परकीय, किसी और ने किया, परकीय, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, परकीय, ठीक है। स्वकीय का क्या होगा? परकीय। सभेद, सभेद, सभेद होता है, सभेद मतलब जिसको भेदा जा सके, सभेद। अब अभेद, शिवाजी के जो किले थे वो अभेद किले थे, ठीक, अभेद किले थे, जो शिवाजी के किले थे वो अभेद किले थे। सभेद का क्या हो गया? अभेद, ठीक। अगला ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्फुट।
स्फुट करके है, स्फुट शब्द है। स्फुट का मतलब होता है टूटा हुआ, टूटा हुआ, ध्यान रखिएगा। स्फुट जल्दी समझ में नहीं आएगा, सही से नहीं लिख पाए हैं तो इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, स्फुट है, फ है, फल वाला फ है, स्फुट टूटा हुआ। ठीक, स्फुट का मतलब क्या होता है? स्फुट का मतलब है टूटा हुआ, तो इसका क्या हो गया? अस्फुट, जो टूटा ना हो, अस्फुट। अस्फुट का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, अस्फुट का मतलब है टूटा हुआ ना हो। ठीक, अब आइए एक और यहीं पे लिख देते हैं, समावेशन। समावेशन, समावेशन, समावेशन। ठीक, समावेशन क्या होगा? इसका विलोम शब्द है अनावेशन, अनावेशन, अनावेशन। अब दोस्तों क्या है कि समावेशन मतलब समाहित कर देना, किसी चीज को मिला देना, और अनावेशन मतलब समाहित ना करना या नहीं मिलाना, किसी को इधर उधर करना। ये सारे शब्द, जितने भी शब्द और विलोम हैं, इनमें ज्यादातर जो शब्द और विलोम है मेरे प्यारे बच्चों, वो समीक्षा अधिकारी का जो काम होता है उसमें यूज होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो भी शासनादेश होता है, तो अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि इन विभागों का समावेशन कर दिया जाए। अब समीक्षा अधिकारी को अगर समावेशन की जगह अनावेशन लिख दिया है और उसको पता ही नहीं है कि समावेशन और अनावेशन क्या होता है, तो पूरा जो शासन का आदेश आएगा, जो सरकार का आदेश होगा, वो तो चौपट हो जाएगा। तो पढ़ाई जो भी होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है, जिस अकॉर्डिंग आपका काम होता है। ठीक है, तो ये आखिर हिंदी की पढ़ाई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में क्यों पढ़ाई जा रही है, विलोम शब्द 10 क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं मेरे बच्चों की, इनका जो है यूज होता है लगातार आपका। ठीक, इनका हमेशा यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो सरकारी कार्यक्रम होता है, उनको जो करना होता है, उसके अंदर उनको ये बार बार ये शब्द लिखने पड़ते हैं, जगह जगह पर शब्द आते हैं, पढ़ने पड़ते हैं और उसको समझना पड़ता है। तो अगर बच्चा वहीं जाकर के ट्रेनिंग में सीखेगा तो फिर हो गया काम, सरकारी का काम तो सारा खत्म हो गया। इसीलिए ये पहले से ही इन एग्जामों में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, सुफल है, अगला है सुफल। सुफल, सुफल मतलब सुफल देना नहीं, जो फल है परिणाम, अच्छे परिणाम से संबंधित है। सुफल अच्छा परिणाम, तो कुफल, कुफल। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुफल। ठीक है, अगला नेक्स्ट ले लेते हैं, सुयश। सुयश, सुयश है, इनके पास यश ही यश है, बहुत यश है, बहुत समृद्धि है, सुयश है। अब ये अपयश, अब विलोम क्या होगा? अपयश। इनका यश समाप्त हो गया, अपयश हो गया। इनका यश क्या है? समृद्धि जो है समाप्त हो गई, अपयश हो गया। ठीक है, अगला ले लीजिए, श्वास। ठीक, श्वास, यही सांस वाला श्वास है, जो सांस लिया जाता है। तो श्वास का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? उच्छ्वास है। ठीक, उच्छ्वास, इसको ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास है। ठीक है, दिख रहा है आपको? उच्छ्वास है, छ है ये, छाता जिसका जो बनता है छ, वो छ है। मैंने इसलिए एक बार बना देता हूं ताकि शायद दिखाई नहीं दे रहा था आपको, ये है। ठीक है, उच्छ्वास। ठीक, श्वास मतलब होता है श्वास लेना, नॉर्मल हम श्वास ले रहे हैं आराम से। उच्छ्वास, इसका विलोम अपोजिट क्या है? उच्छ्वास का मतलब है गहरी सांस लेना। अगर कुछ परेशानी आपको हो गई है या कोई दिक्कत आई है आपके घर परिवार में या कहीं बाहर पे भी कुछ भी आप परेशान है, तो आप ऐसे करते हैं। उच्छ्वास मतलब गहरी सांस लेना, और श्वास मतलब नॉर्मल सांस ले रहे हैं जैसे हम, किसी को पता नहीं चल रहा। तो उच्छ्वास, इसका विलोम शब्द क्यों बन रहा है? श्वास का उच्छ्वास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप श्वास का पता लगे कि कुछ और दे दिया, श्वास न लेना, इस तरीके का आप आंसर कराओगे अगर आप उसमें है, आपके ऑप्शन में है, इसलिए उच्छ्वास होगा। ठीक है बच्चों, अगला ले लेते हैं हरा। अब हरा, हरा का आपका पता है, हरा है तो क्या होगा? हरा का विलोम क्या होगा? सूखा होगा। आपको पता है कि ये क्या बताने की मतलब हुआ? सूखा, हमको पता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हरा का सूखा है और कहीं बीच में ऑप्शन में उसने हरा का लाल डाल दिया, ऑप्शन में ही,
आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हरा का लाल तो नहीं हो जाएगा, हरा नीला, लेकिन हरा का लाल तो होगा नहीं, हरा का सूखा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मेरे बच्चों प्रेशर होता है बहुत, इसलिए इसको हमने बता दिया, लिख दिया, ताकि आपको क्लिक कर जाए वहां पे कि नहीं नहीं हरा का तो सूखा ही होता है, आप सूखा ही बताएंगे। ठीक। उत्साह, उत्साह का क्या होता है? उत्साह है, उत्साह का होता है निरुत्साह। ठीक है, निरुत्साह। उत्साह का क्या होता है बच्चों? निरुत्साह होता है, उत्साह का निरुत्साह। ठीक है, अगला है सहोदर। सहोदर मतलब, सहोदर का मतलब एक ही गर्भ से जन्मने वाले। अगर एक ही गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया है तो उनको सहोदर कहेंगे। ठीक, ठीक है, सहोदर क्या कहेंगे? एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले सहोदर। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका हो जाएगा अन्योदरी। अन्योदरी। ठीक है, सहोदर का हो गया अन्योदरी, मतलब अन्य कहीं से जन्म लेने वाला, अन्योदरी। सहोदर का हो गया अन्योदरी। ठीक है, लगभग हम आखिरी पड़ाव पर हैं आज के इस क्लास के, क्योंकि हमने आपको जिस हिसाब से बताया था कि आप थोड़े से टफ हैं तो कम ही करा रहे हैं, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आप इसको बार बार रिविजन कर सकें। ठीक है, सतर्क एक आखिरी है, सतर्क। सतर्क, सतर्क का मतलब आप जानते हैं, सतर्क रहना, इसका विलोम क्या होता है? अनवधान। अनवधान, अनवधान होता है लापरवाह होना। ठीक, अनवधान मतलब लापरवाह होना, सतर्क है, सतर्क का अनवधान यानी लापरवाह होना। ठीक, अनवधान है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन ये कम से कम शब्द और विलोम का तो ये समाप्त हो गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी और पहले भी कहा था कि जैसे ही ये सेशन खत्म होंगे या विलोम शब्द हमारे पूरे होंगे, हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा देंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि जिस दिशा में आप पढ़ रहे हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, वो दिशा सही है या नहीं है। उसी के क्रम में हम आपको आज शॉर्ट में लिख देते हैं आरओ एआरओ 2021 का हिंदी का पेपर, हिंदी में विलोम शब्द है वो देखने जा रहे हैं। केवल विलोम शब्द अभी देखेंगे, जैसे जैसे जो सेशन बढ़ता चला जाएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, विलोम शब्द देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग एक बार मैं ऊपर कर दूंगा, उसके बाद उसी हिसाब से आपको 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी है बता दूंगा। अगले बार जो है कल आपको क्वेश्चन करा देंगे, और एक क्लास हम टोटल क्वेश्चनों की ही क्लास ले लेंगे जो आपको करा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है आपने? क्वेश्चन ये पूछा गया था समीक्षा अधिकारी सहायक से निजाधिकारी के 2021 के एग्जाम में। ठीक, नैसर्गिक कह रहा है कि नैसर्गिक, नैसर्गिक सेम लैंग्वेज लिखता हूं का विपरीतार्थक शब्द, तार्थक शब्द। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन होता है, फिर डैश होगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या है? शब्द है करके है, ये थोड़ी सी जगह कर देता हूँ मैं आपको, सीधे पूरा ही कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, 2021 का पेपर है ये, आप देख सकते हैं 2021 का पेपर है। तो क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। ठीक, ऐसे करके पेपर होता है। ए क्या है आपका? अनुर्वर, अनुर्वर। ठीक, ऐसे करके होगा। यहां ऑप्शन बी होगा। बी क्या है आपका? आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव। सी क्या है? ठीक, सी क्या है आपका? प्राकृत, प्राकृत। और डी क्या है? डी है आपका कृत्रिम। ठीक, कृत्रिम। ठीक, पूछा क्या है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपका हमने पढ़ाया हुआ है इससे पहले, तो क्या हो जाएगा इसका? नैसर्गिक मतलब होता है कृत्रिम ही होता है, नैसर्गिक मतलब कृत्रिम ही एक तरीके से होता है, तो कृत्रिम नैसर्गिक क्या हो गया? प्राकृतिक आंसर हो जाएगा। ठीक, सी है, आप इसके सामने गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं, आपको लगातार क्वेश्चन मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो करा है हमने कोई छांट के अलग से नहीं लाया, आपके पास भी अवेलेबल है, इसमें आप भी जाकर के इस चीज को देख सकते हैं, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है।
ठीक, अगला ले लेते हैं हम क्वेश्चन। सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, यहाँ चेंज करके बाकी ऑप्शन चेंज करके आपको बता देंगे कि क्या है इसमें। तो ये है प्रथम, प्रथम, ठीक। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये ले लेते हैं प्रधान, प्रधान। बी ले लेते हैं गौण, थोड़ा तेज कर देते हैं ताकि आपको भी टाइम का। सी ले लेते हैं अंतिम, और डी ले लेते हैं, डी क्या ले लेते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। ये ऑप्शन हो गया। चारों क्या है? प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रथम का विपरीतार्थक क्या होगा? अंतिम, ठीक, अंतिम। बोला कि आपने सी सही है, आगे बढ़ गए, काम खत्म हो गया। इस तरीके से प्रथम का क्या हो गया? अंतिम हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, यहां बदल देते हैं आपके लिए, और क्वेश्चन कराते रहेंगे। अनुरक्ति, अनुरक्ति, ठीक है। पूछ रहा है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, ठीक, क्या होगा? पहला ऑप्शन ले लिया आसक्ति, ठीक, आसक्ति, ठीक, ए ले लिया आसक्ति है। दूसरा है प्रशस्ति है, प्रशस्ति है। ऑप्शन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक। प्रशस्ति है, विरक्ति है, सी है विरक्ति, सी है विरक्ति, और डी है प्रकृति, ठीक। अब देखिए, अब वैसे तो अनुरक्ति का विलोम विपरीतार्थक शब्द वैसे बताते तो आप तुरंत पकड़ लेते, ये बताया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? विरक्ति होगा। आंसर सी है, ऑप्शन किया आपने, हमारा काम खत्म है, ठीक है। आसक्ति, प्रशस्ति, प्रकृति, विरक्ति। तो जब आप ऑप्शन के साथ वहां पे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको बार बार करिए ताकि तुरंत, जैसे अनुरक्ति पढ़ा तुरंत विरक्ति आनी चाहिए, जैसे अनुरक्ति पढ़ा आपने विरक्ति तुरंत आनी चाहिए, आंसर तुरंत आना चाहिए, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा है, डिस्कशन कर रहे हैं 2021 समीक्षा अधिकारी सहायक संविधान का पेपर के हिंदी पेपर के बारे में। अनुग्रह क्वेश्चन है, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का पहला क्या है? विग्रह, ये है विग्रह, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है? आग्रह, बी ऑप्शन में है आग्रह, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है आपका? परिग्रह, परिग्रह, और डी ऑप्शन में क्या है? संग्रह, ठीक है, संग्रह। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या है निम्नलिखित में से? तो क्या होगा? अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मेरे बच्चों क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी सहायक संविधान अधिकारी में लगभग पूछा जाता है। ये लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से थोड़ा सा और टफ ये होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि ए डाल के सुमेलित कराने के लिए दे देगा, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बना करके दे देगा, उसके बारे में बात होगी नेक्स्ट क्लास में, आपको उसको भी समझाएंगे। अभी के लिए इतना ही ये है कि ये 4 क्वेश्चन आपने मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिए ताकि आपको ये न लगे कि नहीं हम शायद कुछ गलत दिशा में जो ये पढ़ाई कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो गलत दिशा में कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से हमने 4 क्वेश्चन बता दिए क्योंकि टाइम कम था और फिर आपको रिवीजन करना भी होगा उस दृष्टिकोण से, ठीक है बच्चों। हमारी एक क्लास जनरल स्टडी में करंट अफेयर्स की होती है, जो सुबह हम करते हैं उसको डेली का डेली डोज देते हैं, करंट अफेयर्स का डेली डोज हम डालते हैं। आप इसी चैनल पर टू द पॉइंट एजुकेशन पर, टू द पॉइंट एजुकेशन बाय अनिल सर सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स हमारा डेली का पड़ता है और आप उससे लाभान्वित होइए और देखिए कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उसके साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के साथ में रखते हैं, ठीक। उन सभी एग्जामिनेशन, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आता है जिसमें करंट अफेयर्स सिलेबस में होता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।